हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और आज है तारीख 14 जून, दिन शनिवार 2025। और ये है कुंज और ये तान्या भांजी और सामने हमारा छोटा भाई अजीत। तो बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं पड़ा। इवन मुझको लगता है मैंने लास्ट ब्लॉग जनवरी या फरवरी में डाला था। होली का भी ब्लॉग मैंने शूट किया लेकिन मैं डाल नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं था, बिज़ी था। बिज़ी कहाँ था, देखो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था अपना फार्म हाउस बनाने का। तो उसको पापा की सलाह पे मैंने 5 साल के लिए स्टे कर दिया, अभी 5 साल पोस्टपोन कर दिया कि 5 साल बाद फिर उसको बनाएंगे अच्छी जगह पे। तो मैंने वो सारा कुछ अपना जो भी ड्रीम था उसको सब घर पे उतार दिया। तो इसी सब में हम लोग बिज़ी थे, इस वजह से हम ब्लॉग नहीं डाल पा रहे थे, चीज़ें नहीं शूट कर पा रहे थे। और देखो मेरी बाल भी छोटे छोटे हो गए। आप लोगों ने मुझे बड़े बड़े बालों में देखा होगा। फैमिली में एक भैया थे, उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से बाल उठाने पड़े थे। इसीलिए जो लोग मेरे स्टेटस वगैरह देखते मुझे कैप में देख रहे थे, तो सब लोग पूछ भी रहे थे कि भैया ब्लॉग क्यों नहीं पड़ रहे हैं इस टाइम। तो उसका रीज़न ये था, दिखाते हैं। ये देखो भाई, अपना घर बन रहा है। तो भाई ये जो टावर आपको दिख रहा है घंटा घर टाइप का, इसमें ऊपर का झोपड़ी बना देते तो 35 फीट का करीब है, घंटा घर पूरा हो जाएगा। और ये देखो घर का नक्शा चेंज हो गया, ये आगे आपको दिख रहा होगा। ये जो सारा कुछ टूटा हुआ दिख रहा है, ये सारा हमने डिज़ाइन चेंज करा है मॉडर्न एलिवेशन के हिसाब से। अभी एलिवेशन वर्क आगे होना है। देखो जो खाली स्पेस दिख रहा है ऊपर की छत में आपको दिख रहा है, तो यहाँ एलिवेशन वर्क होना है। ये सामने बाउंड्री भी चेंज हो जाएगी पूरी, इसमें पूरा ग्रेनाइट लगेगा। ये लिफ्ट है, जो मैंने लिफ्ट लगवाई है मम्मी के लिए स्पेशली। और ये सारा कुछ काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। अब आओ आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या काम कैसे चल रहा है। मैं बताओ तान्या कुछ कहना चाह रही हैं? ऊपर हम लोग स्विमिंग पूल भी। हाँ चलो, तान्या के लिए स्विमिंग पूल सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। चलो, तो ये देखो पूरे घर में ना इस समय सब ऐसे ही अव्यवस्था है। ये देखो सारे ग्रेनाइट टाइल्स, ये सारे टाइल्स लगे हुए हैं। इधर देखो टाइल को चिपकाने वाला केमिकल है, एडहेसिव है। ये जैक्वार की सारी बाथ फिटिंग्स है, टॉयलेट सीट्स हैं, हमारी माइका सीट्स है, प्लाईवुड हो गया हमारा। इधर ये डाइनिंग टेबल का ये मार्बल है जो कि दिल्ली से आया है स्पेशली। ये सारे टाइल्स हैं। और ये इधर लिफ्ट का काम चल रहा है, और आपको दिखाएं। ये देखो लिफ्ट यहाँ से गहराई से लेके और किस ऊंचाई तक चली गई है, बहुत ऊपर तक। यहाँ लिफ्ट लगेगी, 1 हफ्ते में लग जाएगी लिफ्ट। गाइस मैं इसके अंदर गई हूँ। गए इसके अंदर? हाँ, एक बार हम लोग ऐसे खेल रहे थे, तो मैं इसके अंदर घुस गई, फिर ऐसे करके ऊपर ऐसे करके आई। ओके, आओ भाई चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। सारा घर इस समय अस्त व्यस्त पड़ा है। मम्मी देखो बढ़िया भागवत देखने मस्त है। मम्मी कहना वर मरे कन्या हमसे क्या लेना देना। मम्मी मस्त है, वैसे रहना चाहिए। अपना भागवत में, अपना प्रभु भजन में मन लगाए हुए हैं। जय हो। इधर देखो ये भाई सारा कुछ कपड़े देखो आजकल ऐसे सुखाए जा रहे हैं घर में। ये फोल्डिंग बेड्स जो हम लोग ले आए हैं। और दीदी भी सामने दिख गई, मार्केट से आ गई हैं। और ये देखो नॉर्मल सोफा लग रहा होगा, पर ये रेक्लाइनर्स है। और ये रॉकिंग एंड रिवॉल्विंग है। ये इनकी खासियत है कि रॉकिंग हिला के देखो, ये रॉक भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं, ये खासियत है। और रेक्लाइन भी करेंगे। और ये मसाज चेयर में लाए हूँ स्पेशली मम्मी के लिए और सब के लिए, जिसे भी बैक में पेन रहता हो, गर्दन में रहता हो, हाथ में, पैर में लेट जाओ। सारे तरह तरह के मसाज प्रोग्राम हैं, चाहे जैसे चलाओ। पीछे बटरफ्लाई हाई बैक चेयर्स हैं और ऊपर भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। तो पूरा घर इस समय इन्हीं सबसे भरा हुआ है। चलो ऊपर की ओर आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये पड़े हैं, डागी भाई हैं। इनको हम सारे मोहल्ले के जितने डागी हैं, आज दोपहर को कुछ लोग बाथरूम में लेट जाते हैं, कुछ यहाँ। पापा इनको भगाते भी, फिर भी मैं कहता हूँ पापा मत भगाया करो, क्योंकि जब हम लोग को इतनी गर्मी लग रही तो इन्हें भी बहुत गर्मी लग रही है। भाई तान्या ने मुझको है कैप भी मेरी लगा दी, राजपूताना राइफल्स की कैप है। और जिसे मैं लगाता हूँ, बाल ना होने की वजह से लगाता था, जब बंजा हुआ था, बाल हुआ था। और कुछ आगे आगे चल रहे हैं, इनका उत्साह देखते बनना है। देखो पुट्टी वगैरह हो रही है। यहाँ देखो लाइटिंग के पॉइंट वगैरह दिए गए, यहाँ बढ़िया सा पेंटिंग फ्रेम लगेगा। और इधर हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। ये देखो ग्रिल लगी हुई है, ये पापा की लगवाई हुई ग्रिल है। तो अभी सोचा जरा पापा की लगाई हुई ग्रिल हटाई जाए ना हटाई जाए। हालांकि अल्टीमेटली जब वो सारी नई ग्लास वाली ग्रिल लगेंगी, टफिन ग्लास वाली, तो इसको हटाना ही पड़ेगा। लेकिन पापा की लगी ग्रिल है तो इससे हम लोगों को लगाव भी है और पापा को भी होगा। यहाँ सारा ग्रेनाइट वर्क होगा दोस्तों। हमारे जो भी जीने दिख रहे हैं, स्टेयर्स दिख रहे हैं, ये देखो सबके बगल में लाइट के पॉइंट्स गए हैं। तो इन जीनों में रनिंग लाइट्स लगेंगी। रनिंग लाइट्स
मीन्स कि जब आप स्टे के सामने खड़े होगे तो एक एक स्टेप करके ऑटोमेटिक वो लाइट्स जल जाएंगी, और जब चले जाओगे तो बाई सेंसर बेस्ड रहेंगी, तो बंद हो जाएंगी। तो एक अच्छा सा लुक एनहेंस करेंगी। तो कुछ अच्छा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये देखो दोस्तों, ये हमारा मेन गेस्ट रूम होगा, सिटिंग एरिया होगा, लॉबी होगी। ये सारा रेडी हो रही है, वुडन वर्क हो रहा है, ऊपर फॉल सीलिंग वर्क हो गया है। इधर ये देखो सारा सामान भरा हुआ है, क्योंकि लेबर मिस्त्री ने करीब 1 महीने काम एक्स्ट्रा आगे खींच दिया, जो कि छुट्टियां ले लेके। तो दिल्ली से सारा ऑर्डर मैंने कर दिया था जाके, तो वो सब वहाँ से लाना पड़ा। तो पूरा कमरा भरा हुआ रूफ टॉप के फर्नीचर से, होम फर्नीचर से, डेकोर आइटम से। ये हमारा वॉशरूम है, इसकी फॉल सीलिंग। इसमें यहाँ पे फव्वारा लगेगा दोस्तों, जो कि झरने जैसा स्प्रिंग वाटर भी फेंकेगा और मिस्ट भी फेंकेगा और लेमिनर वाटर भी फेंकेगा। 3-4 टाइप के फ्लोर होंगे। यहाँ पे कमोड्स वगैरह लगेंगे, वॉशरूम एरिया पूरा बनेगा, और यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए मिरर वगैरह भी लगेगा, सारा कुछ बनेगा। ऑटोमेटिक कमोड्स दोस्तों हम लोग लगा रहे हैं, जो कि अभी हमारे यहाँ बहुत कम फैशन में, जापान वगैरह में काफ़ी फैशन में है। इधर ये एक हमारी सिटिंग लॉबी होगी, सिटिंग रूम एक ये होएगा फ्रंट का। यहाँ पूरा ग्लास लगेगा दोस्तों, तो ये ग्लास के लिए विंडो पूरा खुला है। सामने लिफ्ट आपको दिख ही रही है, ये ऐसे। ये यहाँ का इसका फॉल सीलिंग हो गया है, तार वगैरह लटक रहे हैं अभी। ये कूलर हम लोगों ने रखा अपने लेबर मिस्त्री वगैरह को, ताकि गर्मी में दिक्कत ना हो, क्योंकि इंसान वो भी हैं और सबको एज ए इंसान हमें ट्रीट करना चाहिए। ये हम लोग बाहर आ गए। ये बाहर का देखिए ऐसे करके एलिवेशन, और ये इधर से लिफ्ट, इधर ये पूरे पैनल्स लगेंगे, उसके लिए सारा कुछ सपोर्टिंग इन्होंने अपना ब्लॉक्स लगा रखे हैं। अब हम लोग चलते हैं आपको ऊपर लेके, इधर अंदर कमरे का भी दिखा देते हैं। ये सारा देखो, इधर भी सामान, फव्वारे और ढेर सारा सामान यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है भाई। बहुत सारा सामान मैं ले आया। एक्चुअली थोड़ा मेरी कमी है कि मैं शॉपहलिक हूँ, जो मुझे अच्छा दिखता जाता है शॉपिंग करने जाता हूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग कर डालता हूँ। तो इधर देखो किचन में भी पूरा सामान ये भरा हुआ, झूला वगैरह सब रूफ टॉप का। और जी हमारी गैलरी जा रही, सामने पूजा का बहुत अच्छा स्पेस हम लोग बनाएंगे दोस्तों। उसकी भी फॉल सीलिंग इधर हो रखी है। इधर ये किंग चेयर्स हमारी रखी हुई हैं मेन सिटिंग रूम के लिए। और यहाँ भी देखो ये कितना सारा ये काम हो रखा है। ये सब फॉल सीलिंग वगैरह का काम, ये मम्मी के लिए मैं डेडिकेट कर रहा हूँ रूम, और ऐसे करके। और यहाँ पे मम्मी के लिए इसका कनेक्टेड वॉशरूम भी मैं बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पे वॉशरूम ये बनेगा इस तरह से। ये अलमारी यहाँ पे बन जाएगी प्यारी सी। तो वार्डरोब के आगे दोस्तों चलते हैं और आपको ऊपर दिखाते हैं। ये रूम है, इसको ऐसे तो सब रूम जैसा ही, लेकिन इसको अभी हम लोग एज ए स्टोर रूम ही यूज़ करेंगे। तो इसमें फॉल सीलिंग नहीं कराई है, पनिंग करा दी है। पुट्टी का एक कोट हो गया, एक कोट और होगा, फिर पेंट होगा दोस्तों। यहाँ पे भी काम वगैरह तेज़ी से चल रहा है। देखिए सारा वुडन वर्क का फैला हुआ है। इधर से खिड़की जो कि हमारी लॉबी में जाती है, सिटिंग लॉबी में, और इधर पीछे से खिड़की। और ये हमारे मोहल्ले का पीछे का रोड हमारे घर के, और पीछे के मोहल्ले का ये लुक। और दोस्तों ऊपर जीने की ओर आपको सबको ले चलते हैं। चलो भाई तान्या दौड़ दौड़ के Q&A क्या करी थी तान्या तुम? Q&A भी करेंगे हाँ। अगले संडे को। हाँ। और उसके लिए हम लोग 50 क्वेश्चन लेंगे, आप भेज देना कमेंट में। हाँ, तो भाई 59 टन। जो भी क्वेश्चन भाई आप सब हम लोगों से पूछना चाहो, कुछ भी हम लोगों के बारे में रिलेटेड, हमारे घर के बारे में, हम तो आप अपने हम लोग Q&A करेंगे अगले संडे को। आज सैटरडे है। आप लोग इस ब्लॉग में कमेंट कर देना अपने अपने क्वेश्चन, हम लोग उनके आंसर देंगे Q&A में। तान्या कुछ नए नए आइडिया बताया करते ब्लॉगिंग करने के। और भाई पहले जैसे गाँव में छप्पर छाया जाता था, सब लोग मिलके आते थे, क्या कहा जाता था? जोर लगा के हैसा, अरे जवान भैसा, आओ क्या कहा जाता था? एक चीज कह जाते थे जीत कुछ। हाँ, और भी उस तरह अब ये रूफ टॉप के लिए यहाँ पे देखो भाई उठाया जा रहा है। ये आधुनिक छप्पर है, क्योंकि लौट के बुद्धू घर के आना ही आना है, तो छप्पर से लौट के छप्पर में ही आओगे। तो अब जो पैसा वाला चोचला ये सब चला है, कितना छप्पर छत पे बनवाओ, उसको रूफ टॉप कहा जाता है। पहले भी कच्ची छत पे हम लोग सोते थे, तो वहीं लौट के आना। तो वो देखो छप्पर छाया जा रहा है, और ये करीब 70 किलो वजन का है। सभी साथी अपना पूरा सहयोग इसमें देते हुए, और सहयोग से ही एक एक करके 11 बनता है। और ये देखो रूफ टॉप का फ्रेम रेडी हो रहा है भाई। ये अमित बाबू आ गए, हमारा ग्लास वर्क देखेंगे, इनके सहयोगी। ये पूरा रखना कि इसमें 2 ही कांच रहे, 2-2।
उससे ज़्यादा नहीं लेनी। हैवी ग्लास, टफन ग्लास पूरा हो। स्विमिंग पूल का लैडर रखा हुआ है भाई, ये स्विमिंग पूल की सीढ़ी है। हाँ हाँ ऊपर आएगी। शैलेन बाबू हमारा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पूरा फर्नीचर का काम देख रहे हैं, वुडन वर्क सारा। तो ऊपर भी पाइलिंग रहेगी शैलेन के अनुसार। ये ऊपर के फ्लोर पे हम लोग आ गए और यहाँ देखो हमारे दद्दू रूफ टॉप का सारा काम कर रहे हैं। रूफ टॉप का पूरा पैनल बन रहा है, इसमें पर्दे पड़ जाएं उसकी व्यवस्थाएं बन रही है। तो बड़ा प्यारा सा रूफ टॉप हम लोग बनाने की कोशिश दोस्तों यहाँ पे करेंगे। और ये लिफ्ट यहाँ तक गई है, देखो इतना ऊपर जाती लिफ्ट। ये पूरा रूफ टॉप बनेगा प्यारा सा। और यहाँ से लुक देखो कितना प्यारा सा आ रहा है हमारे मोहल्ले लोकेलिटी का, हमारे उन्नाव का। ऐसे देखो प्यारा सा लुक आ रहा है गुरु, वाइड एंगल कैमरे से। ये पूरा रूफ टॉप होगा, रेडी हो जाएगा। तान्या कुंज के लिए मैंने एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनवाया है। मेरी भी इच्छा थी, तान्या कुंज को बहुत पसंद है स्विमिंग पूल, तो मैंने छोटा सा स्विमिंग पूल एक बना दिया घरेलू। ये देखिए दोस्तों, ये इसका यहाँ पे मोटर फिल्टर ये सब लगेगा, यहाँ पे सारी पाइपिंग हुई है। ये लाइटिंग के लिए देखो पॉइंट्स छूते हुए हैं। और ये इधर से स्लोप भी दे दिया है कि जिसकी हाइट बच्चों की कम हो तो यहाँ पे नहा सकें। और ये पूल हमारा 8 बाई 16 का, 8 फीट बाई 16 फीट की, उसमें हमने इस पूल को बनाया है। अब कल इसमें पूल में जो है वाटर प्रूफिंग हो जाएगी वाल्स पे। इसकी जो वाल्स है दोस्तों, इस पर हम लोगों ने RCC वर्क करा है पूरा। और इसमें ACC की एक वाटर प्रूफ वाटर रेजिस्टेंस सीमेंट आती है, उसका हमने यूज़ किया स्पेशली, ताकि कोई सीलन या ऐसा कुछ ना जाए नीचे, क्योंकि उस पूल में हर समय पानी भरा रहेगा। उसके बाद इसके अंदर जो सरिया हमने लगाई वो भी टाटा की एक सरिया आती है, वाटरप्रूफ सरिया आती है। उसको हम लोगों ने यूज़ किया है प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि हमारी मजबूती बनी रहे उसकी पूल की। और इसमें कल वाटर प्रूफिंग का काम हो जाएगा, परसों टाइलिंग का काम हो जाएगा, और ये ऑपरेटिव हो जाएगा मंगलवार तक आराम से। तान्या को जिसमें नहाएंगे कल ही वो ऑपरेटिव हो सकता है, लेकिन मिस्त्री लेबर आज फिर नहीं आया, मिस कर गए वो सब। और चलता है, बड़े बड़े कामों में ऐसा होता रहता है सेनोरिटा, तो इसलिए फिर हम लोग करेंगे एक मछली पानी में गई ओ छपाक, तो ऐसा करेंगे लोग। और ये देखिए मैंने एक पैराडाइज रूम बनाया है। हम लोग धर्मशाला जब गए थे तो वहाँ एक होटल में मैं रुका था, होटल दी कैनाल इन। देखो ऊपर चाची सब निरीक्षण कर रही हैं कि कैसे क्या क्या बन रहा है। तो होटल दी कैनाल इन में पैराडाइज रूम था, तो उसका लिंक भी मैंने डाला है, वीडियो भी मैंने डाला है धर्मशाला में। बहुत प्यारा लगा था, बहुत पसंद लगा था। तो उससे भी उसी तर्ज पे बनाते बनाते उससे बेटर हम बना रहे हैं इसको। और यहाँ पे पूरा ग्लास लगेगा, ये पूरा ग्लास रहेगा। सामने पूरा यहाँ पे ग्रीन ग्रास रहेगी, गार्डन रहेगा पूरा सब। तो सामने से जो लुक आएगा, यहाँ बेड पड़ेगा, और जब आप देखेंगे इधर भी पूरा ये खुला रहेगा, टफन ग्लास सब लगेगा। ये वॉशरूम है, यहाँ पे पूरा ग्लास रहेगा। और ये देखिए इसका पूरा फ्रेम बन रहा है, नीचे ग्रेनाइट भी लग चुका है, उधर भी यही सीन है। और ये यहाँ का वॉशरूम है, ये यहाँ भी देखिए उसी तरह से रेन शावर के लिए हमने अपना स्पेस छोड़ा है। और ये पूरा सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। टाइलिंग होनी, टाइलिंग के बाद वॉशरूम सेटिंग हो जाएगी। इधर ये हम लोगों ने इसका जो है पूरा फॉल सीलिंग दी हुई है, और ये बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। इसको हम लोग 10 डेज रेडी कर देंगे। ये मान लीजिए विद इन 1 वीक, मान लीजिए नेक्स्ट संडे मेरी कोशिश रहेगी कि रेडी हो जाए, ऑलमोस्ट प्रॉबेबली हो जाएगा। और ये ओपन थिएटर भी रहेगा, बहुत प्यारा सा एरिया बनाएंगे। और ये जो सामने आपको स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग अपना बड़ा सा टीवी लगाएंगे 85 इंचेस का। सारे टीवीज़ हम लोगों ने देखे, और फिर सोनी के ब्राविया को हम लोगों ने पसंद किया। ब्राविया सीरीज़ बहुत अच्छे कलर हैं उसके, मैंने मैच किया। डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ आते हैं, डॉल्बी विजन के साथ भी आते हैं, तो जस्ट लाइक थिएटर आपको फीलिंग आएगी। उसके साथ JBL का एक बहुत बेहतरीन सा होम थिएटर सिस्टम हम लोग ले रहे हैं, ताकि और लाइक थिएटर हमें एक्सपीरियंस वो दे सकें, हम अपने क्वालिटी टाइम को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय कर सकें। ऐसा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा बनाने की दोस्तों। यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, रूफ टॉप ही पूरा सुंदर सा बनेगा, ये सिटिंग एरिया। यहाँ रूफ टॉप फर्नीचर सारा रहेगा, और ये स्विमिंग पूल रहेगा। यहाँ पे वॉल पे बढ़िया सी आर्ट होएगी। इधर हमारा स्क्रीन रहा करेगा, स्क्रीन को हम किधर भी चेंज कर सकते हैं, मोबाइल बनाएंगे चाहे तो उधर भी चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ये सामने लिफ्ट आएगी, और आप चलते हैं ऊपर दिखाने। तो ऐसा कैसा लगा? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो भाई तान्या ऊपर।
तो अभी इस फ्लोर से गाइस हम लोग इस फ्लोर पे आ रहे हैं, अपने थर्ड फ्लोर की छत पे, मतलब इसको अगर कहा जाए तो ये हमारी, हम चौथी मंजिल पे हिसाब से आ गए। और यहाँ पे भी ये पैराडाइज रूम जो हमने बनाया उसकी रूफ है, उसकी छत है। यहाँ पे बढ़िया सामने जितना छूटा हुआ है टफ एंड ग्लास की पूरी हम लोग रेलिंग लगाएंगे दोस्तों, प्यारी सी। और ये एंट्रियाँ बनी हुई है इसकी, इसमें देखिए, ये देखो दोस्तों, हम लोगों ने, ये मैं आपको बहुत काम की चीज़ बताना चाहूँगा। ये जो टंकी आपको दिख रही है शीतल की एंटी बैक्टीरियल टंकी, इसको टंकी का बेनिफिट दोस्तों ये है कि ये एक तो गर्म नहीं होती, सबसे अच्छी चीज़ है टंकी यही लेना, जब लेना ये गर्म नहीं होती। जून में भी ये ऐसा पानी देती है जैसे कि अप्रैल में आता था। अदरवाइज़ जून में जब हमारी सेंटेक्स की टंकी रखी थी पुरानी ब्लैक वाली, तो वो जून में बिल्कुल खौलता पानी देती थी। इस समय आप ना तो उससे मुंह धुल सकते थे, ना नहाने तो छोड़ दीजिए। अब ये क्या है, ये पानी को बहुत ठंडा रखती है, मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर करीब कम कर देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ये सारा वाटर सॉफ्टनर का सिस्टम दोस्तों लगा है, जो भी ये दिख रहा है ये सारा वाटर सॉफ्टनर का सिस्टम है। इससे क्या होगा कि स्विमिंग पूल के टाइल्स पे जो हमारा घर में जम जाती है, आपको दिखती हुई मिट्टी जैसी जम जाती है, उसको काफ़ी आप धुलते हैं, पोंछते हैं, लेकिन साफ़ नहीं होती है, वो पूरे दाग ऐसे पड़ जाते हैं। वो वाटर की हार्डनेस की वजह से होती है, तो वो नहीं होएगी कभी। टैप्स में जो आपके जम जाता है वो कभी नहीं होएगा, और वाटर भी आपका सॉफ्ट रहेगा। तो आपके हेयर्स, आपकी स्किन, आपकी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें पत्थर पे जम जा रही नहीं छूट रही, वो बॉडी में भी एक बैड इफेक्ट डालती है। इसलिए वाटर सॉफ्टनर को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कराया है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ से उन्नाव का कितना प्यारा लुक आता है। आप देखो कितना सुंदर सा उन्नाव सिटी हमारा दिख रहा है। पूरा उन्नाव सिटी यहाँ से लगभग दिखता है। और अगर इसके ऊपर जहाँ टंकी रखी वहाँ चले जाओ तो और भी बियॉन्ड उसके भी दिखता है। तो ऐसे करके ये देखिए सारा उन्नाव सिटी आपको दिख ही रहा दोस्तों। ऐसे जूम करके जहाँ तक चाहो वहाँ तक देख लो भाई। बहुत दूर तक, इतनी दूर हम लोग पहुँच गए थे। और ये पूरा हमारा प्यारा सा उन्नाव शहर है। ये देखो अपनी नीचे सिंटेक्स वाली टंकी जिसकी मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे पूरा रूफ टॉप गार्डन रहेगा। इधर जो रहेगा वो देखो, जो हमारा रूफ टॉप पर काम चल रहा था वो दिख रहा है। यहीं पे हम लोग ओपन जिम भी अपनी बनाएंगे दोस्तों। थिएटर उधर रहेगा, जिम यहाँ रहेगा, और वहाँ पे स्विमिंग पूल है ही है, आपको पता। और इसको भी हम लोग रूफ टॉप बनाएंगे अपर के लिए। यहाँ पे हम लोग एक मिनी बार बनाएंगे, जो हमारे फ्रेंड्स आते हैं उनको ठंडाई पिलाएंगे, मॉकटेल्स पिलाएंगे। एक मिनी बार यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इस रूफ पे। और यहाँ बैठने के लिए मैंने बड़ा प्यारा सिटिंग अरेंजमेंट एक ऑर्डर करा है, और मैं ब्लॉग में फोटो डाल रहा हूँ, आप लोग देखना इसको। वो सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ रहेगा अपने दोस्तों के साथ बैठ कर। यहाँ हवा इतनी अच्छी लगती है, जब ऊपर आ जाओ तो बड़ी अच्छी हवा लगती है। और हम लोग इस अपने क्वालिटी टाइम पे स्पेंड किया करेंगे, एंजॉय किया करेंगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि असली मज़ा तो सबके साथ ही आता है। ये देखो इधर से स्विमिंग पूल और ये पूरे रूफ का ये ओवरव्यू आ रहा है दोस्तों। तान्या कुंज मज़ा आ रहा फिर? तुम्हें तो स्विमिंग पूल का इंतज़ार है बिल्कुल। बस अच्छे दिन आने वाले हैं इनको, स्विमिंग पूल का इनको इंतज़ार है। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इसी के साथ ये ब्लॉग, और एक हफ्ते में जल्दी से सब कुछ रेडी करके आपको नेक्स्ट सैटरडे या संडे फिर से नए ब्लॉग में दिखाएंगे। बिल्कुल नक्शा बदला हुआ होगा। और हमने जो इसकी तारीख तय की, हमने काम ये शुरू कराया था 15 फरवरी से। 15 फरवरी से काम चल रहा है, और आज 14 जून है, मतलब 4 महीने हो गए हैं। जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, तो हमारे तमाम अपने दोस्त, जानने वाले, परिचित लोग ये कह रहे थे कि इसमें बनने में तो 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो हमने सबसे कहा था कि मैं इसको रिकॉर्ड 4 महीने में पूरा करूँगा। तो 4 महीने तो हो गए हैं, हालांकि कल से हो जाएंगे 15 जून से। लेकिन ये काम जो थोड़ा डिले हुआ, चूँकि चैत महीना जो होता है, अप्रैल का महीना, उसमें गेहूँ वगैरह कटाई होती है, तो लेबरस की बहुत प्रॉब्लम रहती। तो उस चैत महीने में शादी बारात भी बहुत थी, सहालगी थी। तो आधा चैत महीना ये लेबर मिस्त्री नहीं आए, इस तरह कभी आज नहीं आए, कभी कल नहीं आए, कभी एक आया, कभी 2 आए। तो इस तरह से शॉर्टेज रही, इस वजह से ये तो काम थोड़ा सा पिछड़ा। लेकिन मैंने इसकी डेडलाइन तय कर रखी 30 जून, 30 जून को सारा कुछ ख़त्म करके बिल्कुल फिनिश कर देंगे, वादा है खुद से। तो चलो दोस्तों, कुछ अच्छा बनाने की, बेहतर बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। बन जाए फिर दिखाते हैं आप सबको, और आप सबका प्यार यूँ ही मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। बहुत दिन बाद आज ब्लॉग डाल रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा फ्री हो रहे हैं घर के काम से, नहीं तो इसी की रिसर्च में लगे रहते थे। क्योंकि देखिए, घर एक अच्छा बनाने के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं होता। पैसा तो होना ही चाहिए, आपके पास बेसिक नीड है, लेकिन पैसे के साथ 3 P होने चाहिए: पैसा, पैशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड।
ये 3 चीज़ें 3P होंगी तब आप एक अच्छा सा घर आप बना सकते। कुछ भी अच्छा बना रहे हो तभी बन पाएगा, क्योंकि मैं कभी किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को नहीं लगाता हूँ, मैं खुद ही इमेजिन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ सारा, और उसके बाद उसको मूर्त रूप देने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ बढ़िया सा बना रहे हैं, देखते दोस्तों बन के क्या आता है, आप सबको दिखाते हैं। बने रहो यूँ ही, प्यार अपना हम लोगों के साथ जताते रहो, बजाते रहो। मिलते हैं फिर एक हफ्ते बाद नए ब्लॉग में, या जल्दी, अब तो जल्दी ब्लॉग डालता रहूँगा। अब लगभग लोग खाली हो रहे हैं यहाँ से, सारा कुछ रिसर्च डेवलपमेंट जो हमें करना था पूरी रिसर्च हम कर चुके हैं, क्या बनाना है सब कुछ फिक्स हो चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है। तो अब ब्लॉग डालता रहूँगा, आप सबसे मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर दो, ब्लॉग को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपना ढेर सारा प्यार हम सबको देते रहो। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तो बाय।